प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के नाम का स्तुति हो, परमेश्वर के नाम का महिमा हो। मैं पास्टर प्रशांत कुमार आप सभी को आज का बाइबल स्टडी में यीशु मसीह के नाम से वेलकम और स्वागत करता हूं। मैं आशा और प्रार्थना करता हूं आप सब यीशु मसीह के नाम से कुशल और मंगल से रहेंगे। आइए आज का बाइबल अध्ययन को जाने से पहले एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु, आपने हमें सुंदर सवेरे को देखने के लिए अनुग्रह किया प्रभु। जिंदों की जमीन में हमें जिंदा रखा, अच्छा स्वास्थ्य दिया प्रभु, हमारा हर कमी घटियों को पूरा किया है। हाँ पिता, अब तक हमें संभाला, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज का बाइबल अध्ययन में प्रभु हम आपका स्वागत करते हैं। पवित्र आत्मा हमें लीड कीजिए, हमें अगुवाई कीजिए, हम लोग के बीच में आई प्रभु, आपकी उपस्थिति को दीजिए। जितने भी ऑनलाइन देखेंगे और देखने वाले प्रभु, हर एक का जन में, हर एक का जीवन में आपका आशीष, आपका अनुग्रह होने पाए। इस नेट को भी प्रभु आपके नियंत्रण में रखना, आरंभ से लेकर अंत तक प्रभु आपकी आत्मा द्वारा हमें अगुवाई करना। दल परमेश्वर आज का वचन के द्वारा हर एक का जीवन में, हाँ प्रभु, एक रिवाइवल, एक परिवर्तन आने पाए। सारे आदर और महिमा आपको देते हुए प्रार्थना आपके पुत्र उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। नाम का स्तुति हो, परमेश्वर के नाम का महिमा हो। परमेश्वर अद्भुत है और अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है। हम उस परमेश्वर का हम आराधना किए, यीशु मसीह का हम आराधना किए। आइए हम उसके वचन की ओर जाएंगे और आज का ध्यान का विषय वे कौन लोग हैं जो यीशु मसीह का आगमन को प्रिय जानते हैं, उसका बाट को जो होते हैं। यीशु मसीह का आगमन का प्रिय जानते हैं, जो वो कौन सा लोग हैं, वो कौन लोग हैं जो यीशु मसीह का जो गुप्त आगमन होगा उसका आशा रखते हैं, उसका आगमन का प्रिय जानते हैं। एक पद को निकालेंगे जो आपको मिलेगा दूसरा तिमोथी का पुस्तक। हम निकालेंगे दूसरा तिमोथी उसका 4 अध्याय को निकालेंगे, दूसरा तिमोथी, और उसका 4 अध्याय को निकालेंगे और उसका पढ़ाई करेंगे 8 पद। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वो मुकुट रखा हुआ है जिससे प्रभु जो धर्मी और न्यायी हैं मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सब को भी जो उसके प्रगट होने को प्रिय जानते हैं। उसके प्रगट होने को प्रिय जानते हैं। यीशु मसीह का प्रगट होना, यीशु मसीह का आगमन होना बहुत जल्दी है मेरे प्रियो। हम अंत के समय में, अंत के दिनों में हम जी रहे हैं और ये अंतिम कलीसिया है और यीशु मसीह का आगमन निकट है। हम देख रहे हैं सारे, अगर विश्व को अगर आप ध्यान करेंगे, युद्ध चल रहा है और देखते हैं प्रकृति में सब सारे लक्षण दिखाई दे रहा, भूकंप, बारिश, हम देखते हैं कि बाढ़ें, जगह जगह बाढ़ें हो रहा है, भूकंप हो रहा है, जाति जाति पर लड़ाइयां, धर्म के नाम पर लड़ाइयां। आज देखते हैं इसराइल और फिलिस्तीनी, हम देखते हैं कि गाजा तहस नहस हो गया है। मेरे प्रिय, आरंभ हो गया है और यीशु मसीह का आगमन अति निकट है, प्रकट होने वाला है। तो मेरे प्रिय, वो कौन लोग हैं, ये अंतिम समय में वो कौन लोग होंगे जो उसका आगमन का, उसका प्रकट होने का प्रिय जानते हैं। उन मसीहों के बारे में हम चिंता करेंगे, जो मसीह लोग हैं, जो असली में क्रिश्चियन है, जो लोग असली में मसीह के पीछे चलते हैं, मसीह को फॉलो करते हैं। यही लोग ही परमेश्वर का, यीशु मसीह का आगमन का बाट को जोएंगे। क्या क्वालिटी है उनके जीवन में, क्या निशानी है उनके जीवन में, क्या ऐसा स्वभाव है जो उन लोगों यीशु मसीह का बाट को, यीशु मसीह का आगमन का प्रिय जानते हैं, उसका बाट को जो होते हैं, उसका प्रकट होने का बाट को जो होते हैं। तो मेरे प्रियो, हम देखेंगे सबसे पहला क्वालिटी, पहला स्वभाव उन विश्वासियों का जो यीशु मसीह का बाट को जो होते हैं, जो रियल है, फेक नहीं है, रियल है, धोखेबाज नहीं है, नामधारी नहीं है, प्योर क्रिश्चियन, प्योर मसीह। मेरे प्रियो, जो मसीह का पीछा करता, जो मसीह के पीछे चलता, उसको क्रिश्चियन कहा गया, मसीह कहा गया है। अंतकिया में पहले चेलों को क्रिश्चियन नाम दिया गया, मसीह, क्योंकि मसीह का फॉलोअर को हम मसीह कहते हैं। तो ये जो यीशु मसीह का जो आगमन होने वाला है, उसका प्रिय, उसका प्रकट होने का प्रिय, उसका लालसा है। मेरा दूल्हा आ रहा है, हमारा राजा आ रहा है, हमारा यीशु मसीह आ रहा है। उसके लिए लोगों ने किस प्रकार का प्रिपरेशन किए हैं, अपने आप को किस प्रकार तैयार किए हैं, ये कौन लोग हैं, इनका क्या स्वभाव है, इनका क्या क्वालिटी है,
उनका नेचर क्या है, उनका चरित्र क्या है, हम उसी के बारे में ध्यान करेंगे मेरे प्रियो। ये वचन आपके लिए बहुत आशीषमय होगा मेरे प्रियो। अगर आज ये वचन को हमारा ये जो स्वभाव है, इसको अगर हमारा जीवन में अप्लाई करेंगे तो हम उसके बाट जोहने में जो हम जब उसके बाट जोहेंगे, इसमें से जो आएगा ना मेरे प्रियो, हम धोखे नहीं खाएंगे, हम उसके साथ जाएंगे। जो कि 5 निर्बुद्धियां जो 10 कुंवारी के बारे में मत्ती में लिखा गया 25 अध्याय में, 5 ज्ञानवान थे और 5 कौन थे? निर्बुद्धि थे। निर्बुद्धि मतलब मूर्ख थे। 2 दल के बारे में वहां पर लिखा गया है। जो ज्ञानवान थे, वो ज्ञानवान में क्या क्वालिटी था? यीशु मसीह आया और उनके साथ द्वार में प्रवेश किया। दूल्हा आया, 5 ज्ञानवान के साथ द्वार में प्रवेश किया, द्वार बंद हो गया और 5 जो निर्बुद्धि थे, जो मूर्ख थे, लोग जो बाहर में गए थे दुकान में तेल लेने के लिए, जब आए द्वार बंद है, द्वार में आघात कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए द्वार नहीं खुल रहा। अंदर से आवाज आ रहा है कि मैं तुम्हें जानता नहीं, कि मैं तुम्हें पहचानता नहीं, तुम कौन हो। कहीं हमारा जीवन में ऐसा ना हो जाए मेरे प्रियो। वो आएगा और अपना कलीसिया को उठा ले जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो मेरे प्रियो, कौन लोग हैं जो यीशु मसीह का प्रकट होने का प्रिय जानते हैं, उसका बाट को जो होते हैं? आइए उसका हम 4 क्वालिटी को देखेंगे, 4 चरित्र को देखेंगे, 4 स्वभाव को देखेंगे, वो विश्वासियों का और सही मसीह लोगों का। उनका पहला चिन्ह है, पहला क्वालिटी है, वो वचन को नित्य नित्य ध्यान देंगे, पढ़ेंगे। जो विश्वासी वचन पढ़ता है, अपने लिए पढ़ता है। जो अपने लिए वचन को पढ़ता है, जो बाइबल को पढ़ता है, जो बाइबल को सुनता है, जो बाइबल को मानता है। याकूब 1 अध्याय अगर 22 को पढ़ाई करेंगे, याकूब 1 अध्याय और 22 पद से पढ़ाई करेंगे। याकूब 1 अध्याय उसका 22 पद। परंतु वचन पर चलने वाले बनो, और केवल सुनने वाला ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो, तो वो उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है। मेरे प्रियो, वो पहला चरित्र, पहला क्वालिटी जो यीशु मसीह का प्रकट होने का जो प्रिय जानते हैं, उन पर एक पहला क्वालिटी है, वो वचन को ज्यादा ध्यान देंगे, वचन को अपने लिए पढ़ेंगे। अपने लिए, हम जिस प्रकार हम खाना खाते हैं अपना शरीर के लिए मेरे प्रिय, उसी प्रकार वचन को भी हमें खाना है। वचन को अधिक से अधिक अपने हृदय में संचय करके रखना। दाऊद कहता है कि तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला है। तो मेरे पे जो विश्वासी वचन को अगर नहीं पढ़ता है, वचन को आदर नहीं करता है, वचन को सम्मान नहीं देता, वचन को अपने लिए नहीं पढ़ता है, ये यीशु मसीह का बाट को नहीं जोएगा। यीशु मसीह का जो प्रकट होने का वो बाट को नहीं जोएगा, प्रकट होने का लालसा नहीं रखेगा। वो विश्वासी है मेरे प्रियो जो वचन को ध्यान देता रहेगा, वचन को पढ़ता रहेगा, वो अपने लिए पढ़ेगा। पहले अपने लिए वचन को पढ़ना है मेरे प्रियो। हमें डेली वचन को ध्यान देना है, डेली वचन को पढ़ना है आत्मिक आहार के रूप में। अगर वचन हम नहीं पढ़ रहे हैं, इसका मतलब हम सच्चा विश्वासी नहीं है। जो पढ़ना नहीं जानता है, सुने, कम से कम सुने। आजकल का टेक्नोलॉजी इतना बढ़ गया, मोबाइल में है, मोबाइल बाइबल है, कान में लगाइए, ऑडियो बाइबल है, सुनिए। डेली एक एक चैप्टर, डेली एक एक वचन को आप सुनिए मेरे प्रियो। यह आपके आत्मिक जीवन के लिए बढ़ोतरी है। और ये जो वचन को जो पढ़ता है मेरे प्रियो, उसको पता चलता है कि यीशु मसीह का आगमन कैसा आ रहा है, कैसे होने वाला है। इसलिए आयुब अपना पुस्तक में देखिए 23 अध्याय, अगर हम आयुब का पुस्तक उसका 23 अध्याय और उसका हम पढ़ाई करेंगे 12 पद। उसकी आज्ञा का पालन करने से मैं ना हटा, और मैंने उसके वचन अपनी इच्छा से कहीं अधिक काम में जानकर सुरक्षित रखे हैं।
वो अपने इच्छा से ज्यादा वचन को ही ध्यान दिया मेरे प्रियो। आयुब, क्योंकि वचन हमें बलवान करता है मेरे प्रियो, आत्मिक में बल देता है। इसीलिए तो यीशु मसीह ने कहा मनुष्य रोटियों से नहीं, परमेश्वर के मुख से जो वचन निकलता है उसी से वो जीवित रहेगा। शैतान वचन के द्वारा बात कर रहा है, तू अगर परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह दे कि रोटियां बन जाए। तो यीशु मसीह ने कहा, लिखा है कि मनुष्य रोटियों से नहीं, परमेश्वर के मुख से जो वचन निकलता है उसी से जीवित रहेगा। मेरे ये वचन हमें क्या करेगा, अंतिम दिनों में मजबूत करके रखेगा, धाड़स देकर रखेगा, स्थिर करेगा। अगर पहला यूहन्ना 2:14 को पढ़ाई करेंगे, वहां पर जवानों को क्या लिखा गया, खास करके जवानों को क्या लिखा गया है, हम उसके बारे में ध्यान करेंगे। पहला यूहन्ना 2 अध्याय और उसका 14 पद। पितरों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि जो आदि से तुम उसे जानने गए हो। हे जवानों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम बलवंत हो और परमेश्वर का वचन तुम में रहता है। परमेश्वर का वचन अगर हमारे जीवन में बना रहता मेरे प्रिय, हम बलवंत होते हैं, आत्मिकता में बलवंत होते हैं। ये वचन एक हथियार है मेरे प्रिय, ये हथियार हम लोग का जीवन में बहुत जरूरी है, क्योंकि ये संसार भयानक है चीज। ये संसार बहुत भयानक है, भ्रष्ट हो गया है संसार। ये संसार में और कोई अच्छाई दिखाई नहीं देता है। और भजन संगीता उसका 119 का अगर हम 11 पढ़ेंगे, जवान अपने चाल को किस उपाय से शुद्ध रखता है, उसके वचन के अनुसार सावधान रहने से। अगर हम देखेंगे भजन संगीता 119 और उसका 11 पद, 9 से 11 पढ़ाई करेंगे। जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूं, मुझे तेरी आज्ञाओं की बाट से भटकने ना दे। मैं तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में जब वचन आता है मेरे प्रियो, हमारे जीवन से पाप नहीं होता है। अगर उसको फॉलो करते हैं, वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। वचन को हमारे जीवन में लाना है और वही वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना है। दाऊद अपने जीवन में प्रभु का वचन को बहुत संचय करके रखा था। एक बार दो बार गलती हुआ, लेकिन उसके बाद उसके जीवन में गलती नहीं हुआ। परमेश्वर का वचन को ज्यादा ध्यान देता था। आयुब परमेश्वर का वचन को ध्यान देता था। हम देखते हैं कि जब नूह को परमेश्वर का वचन आया, क्या आया, प्रतिज्ञा का वचन आया, एक भविष्यवाणी का वचन आया, तू एक जहाज बना। और मेरे प्रिय, यही वचन में नूह बना रहा और जहाज को कंप्लीट किया। नूह का समय पूरा बुरा समय था, भ्रष्ट समय था। अगर उसका 6 अध्याय, उत्पत्ति 6 अध्याय को पढ़ाई करेंगे, वहां लगता है कि मनुष्य का बुराई ये पृथ्वी में बढ़ गई है और मनुष्य का मन में जो भी उत्पन्न होता है वो बुरा ही होता है। बुरा बुरा कल्पनाएं, भ्रष्ट हो गया था मेरे प्रिय। ऐसी जगह में नूह रहता था। 8 प्राणी, नूह और उसका 8 प्राणी, 3 बेटे और 3 बहुएं और उसका बीबी। और नूह अपने आप को किस प्रकार पवित्र करके रखा था मेरे प्रियो, क्यों जानते हैं? क्योंकि वो परमेश्वर का प्रतिज्ञा का वचन को पकड़ा हुआ था, वो ग्रिप किया था, अपने हृदय में संचय करके रखा था और उसी आधार पर उस जहाज को बनाया। न तो नूह बोलता, हम तो जीवन जिंदगी में कभी बारिश को देखे नहीं है, हम क्यों जहाज बनाएंगे, ऐसा बोलता ना। नूह नहीं, परमेश्वर नूह एक धार्मिक व्यक्ति था, वो भय करने वाला, परमेश्वर को भय करने वाला व्यक्ति था और बुराई से अलग रहता था मेरे प्रियो। नूह भी वो गलत जगह में जाता था, नूह भी गलत जगह में बैठता था, लेकिन वो अपने आप को कभी भी सालिश नहीं किया, अपने आप को कभी भी कंप्रोमाइज नहीं किया संसार के साथ। 3 बहुएं हैं, मतलब नूह का 3 समधी रहेंगे, समधी का घर में जाते रहेंगे, बैठा उठा करते रहेंगे, वहां पर भी तो गलत चीज होता रहेगा ना। लेकिन नूह कभी भी कंप्रोमाइज नहीं किया, परमेश्वर का वचन में बना रहा,
परमेश्वर का प्रतिज्ञा का वचन में बना रहा। परमेश्वर ने मुझे कहा है जहाज बनाएगा, क्योंकि जल प्रलय आने वाला है। मेरे प्रियो, जो परमेश्वर का वचन में बना रहेगा और आगे के बातों को सोचता रहेगा, प्रभु से जो क्या है कहा है कि यीशु मसीह का आगमन निकट है, यीशु मसीह का गुप्त आगमन निकट है, यीशु मसीह का दूसरा आगमन निकट है, वो वचन में बना रहेगा और उसी साथ भविष्य को सोचता रहेगा, वही यहोवा का वाट को जो होता है, वही यीशु मसीह का प्रकट होने का प्रिय जानता है। आजकल का विश्वासी खाली फ्यूचर फ्यूचर, पृथ्वी का फ्यूचर, ये पृथ्वी का फ्यूचर, नौकरी करेंगे, घर बनाएंगे, ऐशो आराम करेंगे। मेरे प्रियो, नौकरी करना गलत बात नहीं है, कीजिए, लेकिन इस संसार को सब कुछ मत मानिए। जैसा हो रहा है अभी सिचुएशन, गाजा का परिस्थिति को देखिए, जो बिल्डिंगे सब बनाए थे सब चकनाचूर हो गया, पूरा नाश हो गया, ध्वस्त हो गया। गाजा और गाजा जैसा नहीं दिखाई दे रहा मेरे प्रियो। यह धरती ज्यादा दिन तक और टिकेगा नहीं। परमेश्वर ने इस धरती को आग में जलाने वाला है, और यही चीज को देखकर मेरे प्रियो, आपको भय का जीवन और डर का जीवन, वचन का जीवन आपको काटना है। ये पहला पॉइंट है। वे कौन हैं जो यीशु मसीह का प्रकट होने का प्रिय जानते हैं? यही व्यक्ति है जो परमेश्वर का वचन को पढ़ता है, ध्यान देता है, मनन करता है, और उसका प्रतिज्ञा का वचन को ध्यान करता रहता है, और यीशु मसीह का आगमन का वो बाट को जोता रहता है कि यीशु मसीह आने वाला है, मैं अपने जीवन को वचन में मजबूत करूंगा, दृढ़ करूंगा, क्योंकि वचन एक हथियार है मेरे प्रियो। वचन हमारा ढाल है, वचन हमारा हथौड़ा है, वचन ज्योति है, वचन रोटी है। दूसरा पॉइंट मेरे प्रियो, दूसरा पॉइंट, वे कौन हैं जो यीशु मसीह का प्रकट होने का प्रिय जानते हैं? ये दूसरा कैरेक्टर उनके जीवन में रहेगा, वो प्रार्थना का जीवन काटता रहेगा मेरे प्रियो। प्रार्थना कई तरीके का प्रार्थना होता है। वो व्यक्तिगत प्रार्थना को इंपोर्टेंट देगा, प्रभु के साथ बातें करना का इंपोर्टेंट देगा मेरे प्रियो। यीशु मसीह का जीवन को अगर देखेंगे मेरे प्रियो, अगर हम पढ़ाई करेंगे लूका 5 अध्याय और उसका 15-16, लूका 5 अध्याय और 15-16 को देखेंगे। परंतु उसकी चर्चा और भी फैलती गई, और भीड़ की भीड़ उसकी सुनने के लिए और अपनी बीमारियों से चंगा होने के लिए इकट्ठी हुई। परंतु वो जंगलों में अलग जाकर प्रार्थना किया करता था। जंगल में अलग जाकर यीशु मसीह अपने पिता से यानी परमेश्वर से प्रार्थना करता था। परमेश्वर का पुत्र होकर भी वो हमें बताता है कि आपका प्रार्थना का जीवन सेपरेट होना है। आपका प्रार्थना का एक घर होना जरूरी है मेरे प्रियो। घर अगर एक है, अगर कोई कोई घर नहीं है, कोई बात नहीं, अपने आप को अलग कीजिए और प्रार्थना कीजिए। दानियल को देखिए मेरे प्रियो, दानियल, सद्रक, मेशक, अबेदनगो, दानियल, सद्रक, मेशक, अबेदनगो, उनमें से दानियल जो कि एक बिजाती राजा के पास था, और उसको एक पोस्ट भी मिला था, अधिकारी मिला था, राष्ट्र का तीसरा कर्ता का पोस्ट मिला था। फिर भी वो अपना प्रार्थना का जीवन को कभी भी नेग्लेक्ट नहीं किया। दिन में 3 बार प्रार्थना करता था। कम से कम हम दिन में 1 बार तो प्रार्थना करें, समय निकालकर। अगर मरकुस 1 का 35 अगर पढ़ाई करेंगे, मरकुस 1 का 35, मरकुस 1 का 35, भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वो उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। यीशु मसीह से हमें सीखना मेरे प्रियो, वो किस प्रकार प्रार्थना करता था। वो सेपरेशन करता था। देखिए, सामूहिक प्रार्थना है, फैमिली प्रेयर है, लेकिन एक व्यक्तिगत प्रार्थना है मेरे प्रियो। जो विश्वासी वो अपने आप को हमेशा अलग करता रहेगा, पिता के साथ बैठकर प्रार्थना करता रहेगा, प्रतिदिन, नियमित बोलते हैं इसको, रेगुलर हमें क्या होना है? ओबीडिएंट होना है, आज्ञाकारी होकर हमें डेली प्रार्थना करना है मेरे प्रियो। दाऊद 7 बार प्रभु का स्तुति करता था, 7 बार प्रार्थना करता था।
कम से कम हम एक बार प्रार्थना करें। हर दिन प्रतिदिन हमें परमेश्वर के चरणों तले बैठकर उससे बातें करना है मेरे प्रियो। एक समय नियुक्त कीजिए और प्रार्थना कीजिए मेरे प्रियो। ये विश्वासी का दूसरा क्वालिटी है, जो ये लोग हैं जो कि यहोवा का वाट को यानी यीशु मसीह का प्रकट होने का प्रिय जानते हैं, प्रार्थना में अपने जीवन को व्यतीत करेंगे मेरे प्रियो। मेरे प्रियो, एक विजाती व्यक्ति जो कि कर्नेलियुस, प्रेरितों का काम 10 अध्याय को अगर पढ़ाई करेंगे, वो एक सूबेदार था। अगर प्रेरितों का काम हम 10 अध्याय को निकालेंगे, वहां लिखता है, कैसरिया में कॉर्नेलियुस नामक एक मनुष्य था जो इटालियनी नामक पलटन का सूबेदार था। मतलब इसके अंडर में कम से कम 1200 लोग रहेंगे। बहुत बिजी मैन था। और लिखता है वो भक्त था। देखिए, पहले वो भक्त था, अभी तक यीशु मसीह का परिचय उसको पता नहीं है, और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर को डरता था और यहूदियों लोगों को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था मेरे प्रियो। ये कर्नेलियुस, यीशु मसीह को अभी तक उसका परिचय नहीं आया था, लेकिन इसका क्वालिटी को देखिए। एक विजाती व्यक्ति, इससे हमें सीखना है। वो बराबर प्रभु से प्रार्थना करता था, वो के भक्त था। बराबर मतलब हर समय, हर दिन हमें प्रभु को समय देना है मेरे प्रिय। व्यक्तिगत प्रार्थना, गुप्त कठोरी जो बोलते हैं, हमें समय देना है। अगर ये चीज आपके जीवन में नहीं हो रहा है तो आप उसका बाट को आप नहीं जोड़े, उसका बाट को प्रिय नहीं जानते, आप संसार को प्रिय जान रहे हैं। पहला पॉइंट है वचन को पढ़ना है, ध्यान देना, उसको डेली खाना है, डेली वचन को पढ़ना, उसको खाना, आत्मिक आहार। दूसरा पॉइंट है नित्य हमें प्रार्थना करना है, डेली हमें प्रार्थना करना है, समय निकालना है मेरे प्रियो। तब जाके हम उस यीशु मसीह का आगमन को, बाट को जोहेंगे और उसका आगमन का प्रकट होने का प्रिय हम जानेंगे मेरे प्रियो। ये दूसरा क्वालिटी है। वे कौन है जो यीशु मसीह का प्रकट होने का प्रिय जानते हैं? वही है जो प्रार्थना में नित्य नित्य समय देते हैं मेरे प्रियो। लेकिन हम प्रार्थना चोर हो गए हैं, हम प्रार्थना नहीं करते हैं। हम, मेरे लिए पास्टर प्रार्थना कर देगा, मेरे लिए वो फलाना व्यक्ति प्रार्थना कर देगा, मेरे लिए वो बड़ा पास्टर प्रार्थना कर देगा। आप कब प्रार्थना करोगे मेरे प्रियो? हमें प्रार्थना चोर बनना नहीं है मेरे प्रिय, हमको प्रार्थना डेली करना है, क्योंकि वो हमारा पिता है। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारा द्वार खुला जाएगा। कब खोलेगा? जब हम उसको नित्य नित्य प्रार्थना करें। दानियल मेरे प्रियो राष्ट्र का तीसरा करता था। जब राज्यसभा में बैठा रहेगा, राज्यसभा में मीटिंग चलता रहेगा, उसका प्रार्थना का समय शाम को 6 बजे रहेगा। जैसे ही टाइम हो गया होगा मेरे प्रियो, दानियल वहां से उठ जाता है और चला जाता है प्रार्थना करने के लिए। यही प्रार्थना के लिए उसको फंसाया गया मेरे प्रियो, लेकिन परमेश्वर ने उसको बचाया। प्रार्थना हमारा बल है, प्रार्थना हमारे लिए रास्ता खोलता है, प्रार्थना हमारे लिए हर दरवाजा खोल देता है मेरे प्रियो। दानियल का प्रार्थना का जीवन सिंगों के मुख से उसको बचाया। हम लोग अगर प्रार्थना का जीवन है मेरे प्रियो, हर प्रकार का शैतानिक बातों से, शैतानिक गर्जने वाले सिंहों के नाई इस खोज में निकल पड़ा है कब किसको देखा फाड़कर खा जाए। अगर हमारा विश्वास वचन का जीवन है और प्रार्थना का जीवन है मेरे प्रियो, तो शैतान हमें छू नहीं पाएगा, हमें गिरा नहीं पाएगा। वचन हमें सुरक्षा देता है, प्रार्थना हमें बल देता है, प्रार्थना भी हमें सुरक्षा देता है मेरे प्रियो। हिजकिय्याह राजा, हमारे हिजकिय्याह राजा को ईसाई नबी आकर, प्रभु ने बोला ईसाई को, जा बोल दे हिजकिय्याह को मर जाएगा। जैसे ही आकर हिजकिय्याह राजा को जाकर बोल दिया तू मर जाएगा, तू बचेगा नहीं, तब हिजकिय्याह राजा दीवार के मुंह कर दिया और रो रो कर बिलक बिलक कर प्रार्थना करने लगा मेरे प्रियो। तब परमेश्वर यशायाह को बोला, वो महल से बाहर भी नहीं निकल रहा, आधा दूर नहीं भी गया होगा, बोला कि हे यशायाह, जा हिजकिय्याह को बोल दे मैं उसको जीवन दान दिया, 15 साल तू बचेगा। तो मेरे प्रियो, प्रार्थना हमारा जीवन को बदल देता है। हन्ना प्रार्थना किया मेरे प्रियो, बांझ औरत थी, हन्ना का प्रार्थना के द्वारा उसका कोख खुल गया। तो इसलिए हमें प्रार्थना नित्य नित्य करना है। अगर बंधनों को तोड़ना है, आपके जीवन में परिवार को अगर मजबूत करना है, आपका बाल बच्चों को अगर आत्मिक में मजबूत करना है, तो आपका प्रार्थना का जीवन जरूरी है मेरे प्रियो। कोई करे या ना करे, लेकिन आप कीजिए। आपका एक
क्या बोलते हैं, एक जीवन शैली होना चाहिए प्रार्थना। वचन पढ़ना भी जीवन शैली होना चाहिए, प्रार्थना भी जीवन शैली होना चाहिए मेरे प्रियो। ये दूसरा पॉइंट है, दूसरा क्वालिटी है, वे जो यीशु मसीह का प्रकट होने का प्रिय जानते हैं। उसका आगमन निकट है, उसको प्रिय जानने वाले पहला वचन को ध्यान देंगे, वचन को पढ़ेंगे, वचन को मनन करेंगे, वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करेंगे। दूसरा, वो परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत प्रार्थना में लॉल इन रहेंगे। आज नहीं हो रहा है, आज विश्वासी प्रार्थना नहीं करते हैं मेरे प्रियो। इसलिए आज मंडली में विभ्राट दिखाई देता है, परिवार में विभ्राट दिखाई देता है। आज परिवार में बाल बच्चे क्यों बिगड़ते हैं? क्योंकि आपका प्रार्थना जीवन ठीक नहीं है। आप समय नहीं निकालते हो, आप दूसरे चीज के लिए समय निकालते हो। मोबाइल देखने के लिए 3-3 घंटा समय निकालते हो, टीवी देखने के लिए 1-1 घंटा 2-2 घंटा समय निकालते हो, बाहर में शॉपिंग करने के लिए 2 घंटा 3 घंटा आप समय निकालते हो। अलग काम के लिए आपके पास समय है, लेकिन प्रभु के पास 1 घंटा बैठने के लिए भी समय नहीं है। तो आपका जीवन में अशांति नहीं आएगा, आपके जीवन में अभाव नहीं आएगा, आपके जीवन में घटी नहीं आएगा, तो किसके जीवन में आएगा मेरे प्रियो? आज परिवार में क्यों दिखाई देता है शांति? आज परिवार में क्यों दिखाई देता है भीड़? बाल बच्चे क्यों बिगड़ते हैं? क्योंकि आपने प्रभु को समय नहीं दे रहे हो, ना वचन में समय देते हो, ना प्रार्थना में समय देते हो। इसी के चलते यही पता चलता है कि आप यीशु मसीह का प्रकट होने का प्रिय नहीं जानते हो, आप इस संसार को प्रिय जान रहे हो। तीसरा पॉइंट, वे वही लोग हैं जो यीशु मसीह का प्रकट होने का प्रिय जानते हैं, जो अपना गवाही को ठीक रखते हैं, जो अपना गवाही देते हैं, अपने जीवन के द्वारा गवाही देते हैं, अपने जीवन के द्वारा अच्छा अच्छा गवाही देते हैं। आपका गवाह को सुनकर लोग बदल जाएंगे मेरे प्रियो, आपका गवाह को सुनकर लोग का जीवन बदल जाएगा। क्या ऐसा हो रहा है? क्या आप यीशु मसीह का गवाह हो? जगत के अंत तक तुम मेरा गवाह बनोगे, मेरे को क्यों यीशु मसीह ने कहा। हम जहां भी जाते हैं, हमारा गवाही कैसा है मेरे प्रियो? दारू पीने वाला, गुटखा तंबाकू खाने वाला गवाही हो, गाली देने वाला गवाही, ऐसा है कि हमारा स्वभाव कैसा है आज? मेरे प्रियो, प्रचार करने से पहले मेरे प्रियो हमारा गवाह, हमारा टेस्टिमनी ठीक रहना चाहिए। हमारा गवाह कहां पर ठीक होना चाहिए? पहला हमारा घर में, दूसरा बाहर में, आस पड़ोस में, हमारा कलीसिया में, हमारा नौकरी के क्षेत्र में, हम पढ़ाई के क्षेत्र में, बिजनेस के क्षेत्र में, जहां भी हम काम करते हैं उस जगह में हमारा गवाही कैसा है? क्या अपने जीवन के द्वारा मसीह को आप प्रकट करते हो? इस मसीह को प्रकट करते हो? मेरे पर यीशु मसीह का, अगर यीशु मसीह से अगर हम सीखेंगे, यीशु मसीह क्रूस पर लटका हुआ था, यीशु मसीह का गवाही के द्वारा, यीशु मसीह का खुद का गवाही के द्वारा एक चोर का परिवर्तन हो गया मेरे प्रिय। 2 चोर लटकाए गए थे, एक ने बोला, बाएं वाला बोलता है चोर, कि तू अगर परमेश्वर का पुत्र है तो खुद को बचा और हमको भी बचा। लेकिन दाहिने वाला बोलता है कि अरे मूर्ख, हम लोगों ने पाप किए थे, हत्या किए थे, मर्डर किए थे, इसीलिए आज हमको ये दंड मिल रहा है। ये तो कुछ भी नहीं किया है, ये तो निष्पाप है। उस चोर को कैसे पता चला मेरे प्रिय? क्योंकि चोर उस जेल में था, उस कैद में था, यीशु मसीह उस कैद में भी था। यीशु मसीह का जीवन शैली को देखा, यीशु मसीह का स्वभाव को देखा मेरे प्रिय, उसका बोली को देखा। जब वो चोर, 2 चोर को लटकाया गया है, यीशु मसीह बीच में है, तो पहला जो आज्ञा, पहला जो वाणी यीशु मसीह ने कहा, हे पिता, ये क्या कर रहे हैं, इनको पता नहीं, इनको तो माफ कर। चोर ये सुना होगा, इनको तो क्षमा कर दे। चोर सुना है ये वचन को। अरे कैसा व्यक्ति, इतना टॉर्चर होने के बाद भी, इतना तड़पाने के बाद भी, इतना ताड़ना देने के बाद भी ये व्यक्ति के मुंह से क्षमा के बारे में निकल रहा है। इसका मतलब उसको पता चल गया कि यही परमेश्वर है, यही उद्धार करता है। यीशु मसीह की गवाही के द्वारा मेरे प्रिय चोर का जीवन बदल गया। लेकिन आज इतना वचन हम सुन रहे हैं, इतना हम प्रार्थना कर रहे हैं, हमारे लिए इतना प्रार्थना किया जा रहा है, हम 30 साल का मसीह हो गए हैं, 40 साल का भी मसीह हो गए हैं, लेकिन हमारा गवाही आज तक ठीक नहीं है। मेरे प्रिय, पहले घर में अपना गवाही को ठीक कीजिए, बाहर में कीजिए, कलीसिया में भी आपका गवाही को ठीक रहना है मेरे प्रिय।
जब यीशु मसीह को लिया जा रहा था, पतरस छुप के बैठा था। एक जगह में आग ताप रहा था, एक स्त्री आया और बोला, तू भी तो ये है, तू भी तो उसके साथ में था। अगर एक पद को हम निकालेंगे, लूका लूका अगर हम पढ़ाई करेंगे 22 अध्याय और उसका 56 पद से, तब एक दासी उसे आग के उजियाले में बैठकर देखकर और उसकी ओर ताक कर कहने लगी, ये भी तो उसके साथ था। परंतु उसने ये कहकर इनकार किया, हे नारी, मैं उसे नहीं जानता। देखिए, पतरस यीशु मसीह के साथ में रहा था। साथ में रहते रहते उसका बोली, उसका वचन यीशु के जैसा है। जब बोला जाता है, जब उसको पहचाना गया, एक दासी उसको पहचाना, बोला कि तू भी तो उनके साथ में था, तो झूठ बोल रहा है, इनकार कर रहा है। हम भी तो आज इनकार कर रहे हैं। हम मसीह के स्वभाव को दूसरों को प्रकट करें। मेरे प्रियो, हमको जगत का ज्योति बनाया गया है और ये ज्योति हमारा जीवन से दूसरों के जीवन में प्रकाश होना चाहिए। मेरे प्रियो, जो मसीह में है वो नया सृष्टि है, पुराने बातें सब बीत गया है। आपका पुराना स्वभाव अभी तक नहीं गया है मेरे प्रियो। अभी भी पुराना स्वभाव को आप पकड़े हुए हो, तो आपका टेस्टिमनी कैसे बनेगा, आपका गवाही कैसे बनेगा? वही बकबक करना, यही चुगली करना, यही गाली देना, यही जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर बातें करना। गलत काम, अभी भी वो गलत काम को आप छोड़े नहीं हो। जो प्रभु के दृष्टि में गलत है वो अभी तक आपका जीवन से छूटा नहीं है। जो मुंह से आप प्रभु का स्तुति करते हो, प्रभु का वचन को पढ़ते हो, जो मुझसे आप प्रभु से प्रार्थना करते हो, उसी मुंह से अभी तक आपका गुटखा तंबाकू खाना छूटा नहीं है, तो परमेश्वर आपको आशीष किस प्रकार करेगा मेरे प्रियो? मेरे प्रियो, जो सांसारिक विषय में लालायित है, सांसारिक विषय में लालायित है, सांसारिक विषय को छोड़ता नहीं, इसका मतलब वो यीशु मसीह का प्रकट होने का प्रिय नहीं जानता है। अभी भी विश्वासी सांसारिक में लिप्त है मेरे प्रियो। वो सोचते हैं कि संसार में यही सब कुछ है, यही मेरे लिए जीवन है, यही मेरे लिए मरण है। वो व्यक्ति कभी भी यीशु मसीह का प्रकट होने का प्रिय नहीं जानेगा मेरे प्रियो। वचन को सुनता रहेगा, हाँ आएगा तो यीशु मसीह आएगा, तो आएगा, लेके जाएगा, हाँ ले जाएगा, मेरे को भी लेके जाएगा, ऐसा लेके नहीं जाएगा मेरे प्रियो। यहां आप इस कलीसिया में, मेरे प्रियो, इस कलीसिया में, जो कलीसिया में आप सदस्य हो, एक कलीसिया में दारू पीकर आ सकते हो, गुटखा खा के आ सकते हो, तंबाकू खाकर आ सकते हो, झड़ा झांटी होकर आ सकते हो, मर्डर करके आ सकते हो, नाना प्रकार का गलत काम करके ये चर्च में आ सकते हो, लेकिन स्वर्गीय तंबू में, स्वर्गीय उस जगह में आप ऐसे नहीं जा सकते। आपको क्या होना चाहिए? आपको शुद्ध होना पड़ेगा मेरे प्रियो, उसके वचन के अनुसार चलना पड़ेगा। आपका गवाही अच्छा होना चाहिए मेरे प्रियो। आपकी गवाही के द्वारा लोगों का उद्धार होगा। मत्ती 26 का अगर 73 को पढ़ाई करेंगे, मत्ती 26 का 73 मत्ती 26 का 73 लिखता है, थोड़ी देर बाद लोगों ने जो वहां खड़े थे पतरस के पास आकर उससे कहा, सचमुच तू भी उनमें से एक है, क्योंकि तेरे बोली तेरा भेद खोल देती है। पतरस जिस प्रकार का बात बोल रहा है मेरे प्रियो, जो बोली बोल रहा है, लोगों उसका बोली को जानकर तो यही तो यीशु मसीह के साथ में थे, क्योंकि यीशु मसीह का बोली वैसा था, यीशु मसीह का स्वभाव वैसा था। लेकिन पतरस इनकार कर रहा है। हम भी तो इनकार कर रहे हैं मेरे प्रियो। तो मेरे प्रियो, ये तीसरा पॉइंट, तीसरा क्वालिटी है, तीसरा स्वभाव है, हमारा गवाही ठीक होना चाहिए लोगों का जीवन में, हमारे घर में, बाहर में, परिवार पड़ोस में,
नौकरी के क्षेत्र में, बिजनेस के क्षेत्र में है, पढ़ाई के क्षेत्र में है, विशेषकर जवान लोगों जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, आपका गवाही कैसा है? क्या आपका गवाही के द्वारा आपके दोस्त यारी यीशु मसीह को जान पा रहे हैं? आपको बोलना जरूरी नहीं है मेरे प्रिय, आपका चाल ही बता देगा, आपका नेचर ही बता देगा कि आप यीशु मसीह के संतान हैं, यीशु मसीह एक विश्वासी हैं, सच्चा विश्वासी हैं। अगर आप ही वो संसार के सदृश बन जाओगे, वो दारू पी रहा मैं भी दारू पीऊंगा, वो सिगरेट पी रहा मैं भी सिगरेट पीऊंगा, वो भी खाई नहीं खा रहा मैं भी खाई नहीं खाऊंगा, अगर ऐसा सोच है मेरे प्रियो, आप यीशु मसीह को अपने जीवन से कभी भी प्रकट करने नहीं पाओगे। और एक बात है, आप यीशु मसीह का बाट को नहीं जो रहे हो, खाली कलीसिया में जाकर सुन रहे हो यीशु मसीह आने वाला है, यीशु मसीह आने वाला है, बहुत मजा लग रहा है, बहुत मजा लग रहा है, हमारा यीशु मसीह आने वाला है, मुझे ही ले जाने वाला है। ऐसे ही ले जाएगा आपको क्या? स्वर्ग में पापियों के लिए, गलत कामों के लिए जगह नहीं है, ध्यान दीजिएगा मेरे प्रियो। यहां आपको प्रिपरेशन होकर जाना पड़ेगा, प्रिपेयर होकर जाना पड़ेगा, तब जाके आप जा पाओगे। ये तीसरा पॉइंट है कि एक विश्वासी, जो सच्चा विश्वासी यीशु मसीह का प्रकट होने का अगर वो प्रिय जानता है, तो उसके जीवन में गवाही अच्छा होना चाहिए, उसका गवाही ठीक होना चाहिए। उसके गवाही के द्वारा अनेक आत्मा का उद्धार हो सकता है मेरे प्रिय। क्या आपका गवाही के द्वारा आत्मा उद्धार हो रहा है? आपका गवाही के द्वारा लोग यीशु मसीह को जान पा रहे हैं? अगर नहीं पा रहे हैं, व्यर्थ है आपका मसीह जीवन मेरे प्रिय। जो संसार से आए थे वही संसार में फिर से लौट जाइए, वही आपके लिए ठीक है। क्योंकि पाप करते हुए हम स्वर्ग राज्य जाने नहीं पाएंगे। ध्यान दीजिएगा, हमारा गवाही अगर ठीक नहीं है, हम उस राज्य में प्रवेश करने नहीं पाएंगे। जो परमेश्वर का इच्छा के अनुसार अपना जीवन को व्यतीत करता है, वही उस राज्य में प्रवेश करेगा। ये तीसरा पॉइंट था, हमारा गवाही के द्वारा लोगों का ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। अच्छा प्रभाव पड़ता है कि गलत प्रभाव पड़ता है? अच्छा प्रभाव तब पड़ेगा जब यीशु मसीह हमारा जीवन में रहेगा। तू मुझ में बना रहे और मैं तुम में बना रहूंगा। तू मुझ में अगर बना रहेगा तो बहुत सारा फल तुम लाओगे। हमारे फलों के द्वारा दूसरे के जीवन में भी वो फल आना शुरू हो जाएगा मेरे प्रिय, अगर हम यीशु मसीह में लगे रहेंगे, उसके गवाही बने रहेंगे मेरे प्रिय। चौथा नंबर क्वालिटी जो यीशु मसीह का प्रकट होने का प्रिय जानते हैं, उनमें पवित्रता रहेगा मेरे लिए। वो पवित्र जीवन बिताएंगे, अपने आप को सेपरेट करेंगे, दुनिया से सेपरेट करेंगे। यीशु मसीह चोर, डाकू, पापियों के साथ बैठा उठा करता था, इसका मतलब क्या वो पापी हो जा रहा था? नहीं, वो बैठता था लेकिन उनके जैसा नहीं होता था। उसके स्वभाव के द्वारा जो उसके पास बैठते थे वो लोग परिवर्तन हो जाते थे। बेस्वा के साथ जाके बात करता था। क्या यीशु मसीह गलत हो गया? बेस्या इसके जीवन में, जब यीशु मसीह के जीवन में बेस्या लोग आते हैं मेरे प्रियो, उनका जीवन बदल जाता है। एक सामरी स्त्री के साथ जब यीशु मसीह का मुलाकात होता है मेरे प्रियो, बातचीत में हम देखते हैं, बातचीत में उसका जीवन बदल जाता है सामरी स्त्री का। लेकिन आज हम इतना वचन सुनने के बाद भी, 30 साल का मसीह हम लोगों ने, 40 साल का भी मसीह है, कोई 50 साल का भी मसीह है, वचन सुनने के बाद भी हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। एक मुलाकात से, यीशु मसीह का एक मुलाकात से, एक सामरी स्त्री जो 5 पति कर चुका रहता है मेरे प्रियो, छठा भी है, वो भी उसका पति नहीं है, यीशु मसीह ने बोला, उसका जीवन बदल गया। प्रभु जिसको भी बुलाया उसका जीवन बदल गया मेरे प्रियो। वो लोग पीछे चले। तो आज हमारा जीवन में क्या हो रहा है मेरे प्रियो? हमारा जीवन, हमारा कैरेक्टर आज क्यों नहीं बदलता है? हम यीशु मसीह के साथ इतने दिन रहने के बाद भी आज हमारा स्वभाव क्यों नहीं बदलता? हम अपने आप को पवित्र क्यों करने नहीं पा रहे मेरे प्रियो? आप अपने आप को पवित्र नहीं करो, इसका मतलब आप यीशु मसीह का बाट, यीशु मसीह का जो आने का, प्रकट होने का बाट को आप प्रिय नहीं जानते हो, आप संसार को प्रिय जान रहे हो। इसलिए इब्रानी 12 अध्याय का 14 पद कहता है कि सबसे मेल मिलाप करो और उस पवित्रता के खोज में रहो, बोलता है उस पवित्रता के खोज में रहो। थोड़ा सा पढ़ देंगे, इब्रानी 12 अध्याय और 14 पद। सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो
जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा, जिसके बिना प्रभु को कोई कदापि नहीं देखेगा मेरे प्रियो। सबसे मिल मिलाप का जीवन काटिए मेरे प्रियो। क्या आप चर्च के साथ आपका मेल मिलाप है? क्या पास्टर के साथ आपका मेल मिलाप है? आज हम संसार में इतना व्यस्त हो गए, हम अपना चर्च को ही भूल गए हैं, अपना कलीसिया को भूल गए हैं, कलीसिया को भूल गए हैं, विश्वासीगण को भूल गए हैं। हम फोन करके भी पूछने नहीं पाते हैं। मोबाइल आपके हाथ में है लेकिन आप पूछने नहीं पाते कैसे हो, कैसे, क्या कर रहे हो। चर्च नहीं आने से मेरे प्रिय हम प्रभु से दूर हो जाते हैं, क्योंकि चर्च हमारे लिए सेफ्टी जगह है। ध्यान दीजिएगा, अगर इस चर्च को आप छोड़ोगे आपके जीवन में पवित्रता नहीं आएगा। अगर वचन को छोड़ दोगे आपके जीवन में पवित्रता नहीं आएगा। आपका गवाही के जीवन को छोड़ दोगे आपके जीवन में पवित्रता नहीं आएगा। अगर प्रार्थना के जीवन को छोड़ दोगे आपके जीवन में पवित्रता नहीं आएगा। वचन को पढ़ना, प्रार्थना करना, गवाही का जीवन काटना, ये तीन चीज आपको पवित्र बनाता है। क्योंकि लिखा है पवित्र बनो, क्योंकि मैं जैसा पवित्र हूं तुम भी अपने आप को वैसा ही पवित्र करो, क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है और सच्चा है। इसीलिए थेसलोनिके की पुस्तक 5 अध्याय उसका 23 पद में कहता है, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से क्या करे। शांति का परमेश्वर, पहला थेसलोनिके का किताब उसका 5 अध्याय 23 पद, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष और सुरक्षित रहें। कैसे करेगा पवित्र मेरे प्रियो? अगर वचन को पढ़ेंगे, ध्यान देंगे, वर्णन करेंगे, उसके अनुसार चलेंगे, प्रार्थना का एक सेपरेट जीवन अगर काटेंगे, प्रभु व्यक्तिगत प्रार्थना में आप अपने जीवन को काटेंगे, आपका गवाही अगर ठीक रहेगा, तो ये चौथा नंबर पॉइंट, पवित्रता आपके जीवन में ऑटोमेटिक आएगा मेरे प्रियो। उत्पत्ति 5 अध्याय से लेकर 6 अध्याय तक पढ़ाई करेंगे। जब होनोक के बारे में टेस्टिमनी दिया गया है, इब्रानी 11 अध्याय उसका 5 से अगर हम पढ़ाई करेंगे, होनोक परमेश्वर के साथ साथ चला। जब होनोक को 65 साल हुआ, वो मथुसेलह को जन्म दिया। उसके बाद होनोक 300 साल परमेश्वर के साथ में चला। परमेश्वर के साथ में कौन चलता है मेरे प्रियो? जो अपने आप को पवित्र करता है, जो अपने आप को परमेश्वर को भय मानता, परमेश्वर को भय मानता है, परमेश्वर को डरता है और धार्मिकता का जीवन काटता है। 300 साल चला। क्या उसका परिवार नहीं था? परिवार था मेरे प्रिय, परिवार रहते हुए भी वो परमेश्वर के साथ में चला। लेकिन आज हमारा, वो लोग उस समय में कितना कितना परिवार था, 10 12 बच्चे, 25 15 बच्चे ऐसे पैदा होते थे। इतना बड़ा परिवार होकर भी वो लोग प्रभु को समय देते थे, प्रभु के पास बैठकर प्रार्थना करते थे। लेकिन हमारा एक लड़का, 2 लड़का, एक लड़की, एक लड़का होने के बाद भी हम प्रभु को समय देने नहीं पाते हैं। हफ्ता में एक बार हमें संडे मिलता है, उस संडे में भी हम आके चर्च में शामिल होने नहीं पाते। इसका मतलब आपका जीवन में आप प्रभु को प्रिय नहीं जानते, उसका प्रकट होने का प्रिय नहीं जानते हो, उसका आने का जो दूसरा आगमन है, जो गुप्त आगमन है, इसका प्रिय नहीं जानते। इसका मतलब आपको इच्छा नहीं है उस राज्य में जाने के लिए। क्या सोचते हो? लांच दे के जाओगे क्या? घूस दे के जाओगे? कभी नहीं हो सकता। यीशु मसीह कभी घूस नहीं लेता है, वो पवित्र है, वो सच्चा न्याय करता है। जैसे आज पास्टर लोगों को घूस दे देकर शादी हो जाता है, घूस दे देकर सब कुछ हो जाता है, पास्टर सब कर देता है, लेकिन वो पास्टर कभी नहीं करेगा, वो सच्चा चरवाहा है मेरे प्रियो। जाइए तो बिना पासपोर्ट में, बिना वीजा में अमेरिका घूम के आइए। पहले तो इंडिया से आपको रोक देगा। बिना वीजा के, बिना पासपोर्ट के आप बाहर कंट्री यानी विदेश नहीं जा सकते। जब पासपोर्ट बनाते हो, जब वीजा बनाते हो, कितना प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ता है। आपके जीवन में कोई दाग है कि नहीं, पुलिस स्टेशन आपको क्या करेगा, आके इंक्वायरी करता है। वो तो इंक्वायरी खत्म हो गया। पासपोर्ट जगह में जाओगे, पासपोर्ट ऑफिस में जाओगे, वहां पर पूछा जाएगा आप किस लिए जा रहे हो। वहां पर भी अगर आपका जवाब ठीक है तो ठीक है, नहीं तो जाने नहीं पाओगे। इतना आसान नहीं मेरे प्रियो। यहां पर अगर इतना पापड़ है, इतना इंक्वायरी है, इतना मैंने प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, तो स्वर्ग में जाने के लिए प्रोसेस से जाना पड़ेगा मेरे प्रियो। बिना प्रोसेस से आप जा पाएंगे कि? छुप छुप के दारू पियोगे, छुप छुप के गुटखा तंबाकू खाओगे, चर्च में आने के प्रभु भोज का दिन में गुटखा तंबाकू नहीं खाओगे। जब प्रभु भोज खत्म हो जाएगा फिर जाके गुटखा तंबाकू खाओगे, प्रभु आपको लेगा क्या? आप प्रभु को आप मैंने साधारण बात समझ रहे हो कि हल्का में ले रहे हो? सीरियस हो जाइए मेरे प्रियो।
अगर जाना है अपने आप को तैयार करो, अगर नहीं जाना है तो इस संसार में मुबारक हो। आपके लिए संसार अच्छा है, आप संसार में रहिए, लेकिन सोच लीजिए ये संसार ज्यादा दिन तक टिकने वाला नहीं है, ये संसार आग में जलने वाला है। इसीलिए मेरे प्रियो, जो उसके प्रकट होने का, यानी यीशु मसीह का जो आगमन है, उसने अपने चेलों से कहा मैं जा रहा हूं तुम सबके लिए घर तैयार करने के लिए, घर रेडी हो जाएगा, मैं आऊंगा तुम सबको लेकर जाऊंगा। किसको लेकर जाएगा? जो उसका बाट को जोते हैं, जिसका बाट को प्रिय मानते हैं, उसका प्रकट होने का प्रिय मानते हैं, वही जाएगा। अगर आप संसार को प्रिय जान रहे हो तो मुबारक हो, धनी व्यक्ति सीधा चला गया जो अधोलोक में, नरक में चला गया, ऐसा आपका जीवन में ना हो जाए। आइए मेरे प्रियो, अगर यीशु मसीह का प्रकट होने का आप प्रिय जानना चाहते हो, प्रिय होना चाहते हो, उसका प्रकट होने का बाट जो होना चाहते हो, तो पहला पॉइंट है बाइबल को पढ़िए, डेली पढ़िए, रेगुलर पढ़िए, ध्यान कीजिए, उसके अनुसार जीवन काटिए। दूसरा चीज, व्यक्तिगत प्रार्थना कीजिए, समय निकालिए, बहानाबाजी मत कीजिए, नहीं मुझे समय नहीं मिलता, 24 घंटा समय मिलता है, कम से कम आधा घंटा तो प्रार्थना कीजिए उठकर, व्यक्तिगत प्रार्थना। तीसरा पॉइंट है आपका गवाही अच्छा होना चाहिए, घर में, बाहर में, नौकरी के क्षेत्र में, बिजनेस के क्षेत्र में, स्कूल में, ऑफिस में। और चौथा पॉइंट, पवित्र जीवन बिताइए, पवित्र जीवन बिताइए, क्योंकि वो पवित्र था, हम भी पवित्र होना चाहिए। शांति का परमेश्वर आप ही हमें पूरी रीति से पवित्र करेगा, हमारा शरीर, हमारा प्राण और हमारा आत्मा, यीशु मसीह का आगमन तक हमें पवित्र होना चाहिए मेरे प्रियो। ये वो लोग हैं जो यहोवा का वाट को जो होते हैं, यीशु मसीह का आगमन का, प्रकट होने का प्रिय जानते हैं। जिसके पास एक क्वालिटी रहेगा वही रैप्चर में जाएगा। प्रभु वचन के द्वारा आप सबको आशीष करे, अनुग्रह करे, दया करे और कृपा करे। आमीन।